हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद होगी आप सब अच्छे होंगे। आपका हमारे इंडिया जीके क्लासेस में स्वागत है। इसमें हम राजस्थान और इंडिया से रिलेटिव एमसीक्यू क्वेश्चन करते हैं, जिसमें हम राजस्थान और इंडिया की संस्कृति, इसका इतिहास, इसका भूगोल और इसके पॉलिटिकल के बारे में पढ़ेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन के द्वारा हम सभी क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो राजस्थान का भौगोलिक विस्तार है, जिसमें अपने राजस्थान के बारे में जानेंगे। इसमें इसका क्षेत्रफल, इसके अक्षांश, देशांतर और क्या क्या इसके भौगोलिक स्वरूप है उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए ज़्यादा बात न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो कितना है। 2,50,000 किलोमीटर, 3,42,000 किलोमीटर, 3,00,000 किलोमीटर, 3,75,000 किलोमीटर या 3,42,239 किलोमीटर। तो इसमें से कौन सा आंसर सही है आप बताने की कोशिश करो। तो जो राजस्थान का क्षेत्रफल है वो हमारा सबको पता है कि ये 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा हमारा, 3,42,239। सौखे तरीके से याद करने के लिए इसको 3,42,239 से याद करते हैं। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर कौन सा सही हो गया, आंसर बी। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का कौन सा राज्य है। जो राजस्थान है वो भारत में कौन से स्थान पर है, दूसरे स्थान पर, तीसरे पर, पहले पर या चौथे पर। बताइए कि जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में राजस्थान का स्थान कौन सा बड़ा है। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पहला। ठीक है, इसका आंसर सी सी हो जाएगा, पहला। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है। 20 से 30 डिग्री, 20 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी, 20 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी, 23.3 डिग्री से 30 डिग्री 12 उत्तर, 22 डिग्री से 28 डिग्री उत्तर या 24 डिग्री से 31 डिग्री उत्तर। तो इसमें से हमारा कौन सा आंसर है, जल्दी बताइए। तो आंसर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, बी आंसर सही हो जाएगा, जिसमें 23 डिग्री 3 से लेकर 30 डिग्री 12, इसको मिनट कहते हैं। 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट तक उत्तर, ये हमारा अक्षांशीय विस्तार है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का देशांतर विस्तार कितना है। 68 से 75, 70 डिग्री से 78 डिग्री पूर्व की ओर, 69.30 मिनट से 78.17 मिनट पूर्व की ओर, 71 डिग्री से 80 डिग्री पूर्व। तो बताइए इसमें से कौन सा हमारा आंसर होगा। जो राजस्थान का अक्षांश और देशांतर विस्तार है उसके क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसमें अक्षांशीय विस्तार तो हमने देख लिया था 23 डिग्री कुछ से लेकर, और जो 23 डिग्री के पास था 23 डिग्री 3 से लेकर 30 डिग्री 12 डिग्री तक था ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान का देशांतर विस्तार कितना है। 68 डिग्री से 75 डिग्री, 70 डिग्री से 78 डिग्री पूर्व या 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्व की ओर या 71 डिग्री से 80 डिग्री पूर्व की ओर। तो राजस्थान का जो देशांतर विस्तार है वो कितना है। तो इसका आंसर हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक है, 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्व की ओर। ओके, इसका आंसर सी सही हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से गुजरती है? कर्क रेखा जो है वो राजस्थान के कौन से जिले से गुजरती है? जोधपुर से, बांसवाड़ा से, उदयपुर से या कोटा से? बताइए कि जो कर्क रेखा है वो राजस्थान में से गुजरती है, ये तो आप सबको मालूम है, पर ये किस जिले से गुजरती है? तो ये बांसवाड़ा जिले से गुजरती है। ठीक है, अपने जैसे राजस्थान का जो ये नीचे वाला हिस्सा होता है ऐसे करके, तो जो मान लो कर्क रेखा है यहाँ नीचे से गुजरती है बांसवाड़ा से। ठीक है, इसका आंसर हमारा बी सही हो जाएगा, बांसवाड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की पश्चिम सीमा किस देश से लगती है? नेपाल से, भूटान से, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से? जो राजस्थान है, जैसे मान लो ये राजस्थान है, ये इसका पूर्व हो गया, ईस्ट, ठीक है, वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो बताइए कि राजस्थान की जो पश्चिमी सीमा है वो किस देश से लगती है? जो ये वेस्ट वाली सीमा है, पूर्व वाली, वो किससे लगती है? नेपाल, भूटान, पाकिस्तान या अफगानिस्तान से? तो इधर हमारा पाकिस्तान है। ठीक है, पाक है इधर, तो इसका आंसर कौन सा सी हो जाएगा? आंसर नंबर सी, पाकिस्तान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है? राजस्थान के उत्तर में यहाँ पर कौन सा राज्य स्थित है? गुजरात, पंजाब, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कि राजस्थान में ऊपर की ओर कौन सा है? तो इधर पंजाब है। ठीक है, कौन सा है? पंजाब। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा हमारा, पंजाब। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 8, राजस्थान के दक्षिण में कौन सा राज्य है? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में यहाँ पे हरियाणा नहीं है, हरियाणा उधर रह गया, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या पंजाब? बताइए कौन सा रह गया? इसमें सी, आंसर सी हो जाएगा हमारा, मध्य प्रदेश। ठीक है, राजस्थान के दक्षिण में मध्य प्रदेश है। चलिए प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, राजस्थान के पूर्व में कौन सा राज्य है? तो इसने चारों दिशाओं के पूछ लिए अपने, ना, पूर्व का, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सबका। तो इधर हो गया पंजाब और इधर उत्तर और दक्षिण में हो गया मध्य प्रदेश। अब इसने पूछा राजस्थान के पूर्व में कौन सा है, पूर्वी दिशा में कौन सा होगा? तो इधर हो गया हमारा उत्तर प्रदेश, यूपी कह दो या उत्तर प्रदेश कह दो। ठीक है, उत्तर प्रदेश हो गया इधर। और इसके राजस्थान के पश्चिम में इधर हमारा दूसरा देश लग जाता है, पाकिस्तान। ठीक है, 3 राज्य लगते हैं। और पूर्व उत्तर में हो गया पंजाब, पूर्व में हो गया उत्तर प्रदेश, दक्षिण में हो गया मध्य प्रदेश और पूर्व इधर पश्चिम की तरफ हो गया पाकिस्तान। ठीक है, तो राजस्थान के पूर्व में कौन सा राज्य लगता है? आंसर हो जाएगा सी, उत्तर प्रदेश। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के पश्चिम में स्थित प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र कौन सा है? जो पश्चिम दिशा में है वो कौन सा है? अरावली पर्वत, थार मरुस्थल, मालवा का पठार या बुंदेलखंड? राजस्थान के पश्चिम में स्थित है, कौन सा वाला भाग है वो है थार का मरुस्थल। ठीक है, जो अपना बीकानेर से लेकर बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर इधर तक जो एरिया है वो सारा थार मरुस्थल में आता है। तो राजस्थान का पश्चिमी भाग थार मरुस्थल कहलाता है। ओके, आंसर नंबर बी सही हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरावली पर्वतमाला राजस्थान में किस दिशा में फैली हुई है? जो अरावली पर्वतमाला है वो किस दिशा में है? उत्तरी पश्चिम में, पूर्वी पश्चिम में, उत्तर दक्षिण में, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम में? तो बताइए अरावली पर्वतमाला राजस्थान की किस दिशा में फैली हुई है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा 11 नंबर का सी। ठीक है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में जो अरावली पर्वतमाला है वो कहाँ फैली हुई है? उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम में
तो इसका उत्तरी पूर्वी हो गया ये, दक्षिणी पश्चिमी हो गया ये, मतलब यूँ करके यूँ आती है। ठीक है, राजस्थान के जो मान लो ये नक्शा है तो इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे बीच में काटती हुई आती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? सबसे पश्चिम में, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। ओके, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, इसमें सबसे पश्चिम में कौन सा है? जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर या गंगानगर? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दीजिए। इसके सबसे इधर पश्चिम में अपना जैसलमेर। ठीक है, इसका आंसर ये सही हो जाएगा हमारा जैसलमेर, जो कि राजस्थान के सबसे पश्चिम में है, जिसमें थार का मरुस्थल भी आया था। इसका आंसर ए सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? जो राजस्थान में पूर्व दिशा में कौन सा जिला लगता है सबसे पूर्व में, जहाँ से सूर्योदय भी होता है? तो 13 नंबर का क्या होगा? भरतपुर, धौलपुर, अलवर या करौली? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा धौलपुर। ठीक है, सबसे पूर्व, जो इधर सबसे पूर्व में निकलता है वो हमारा धौलपुर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर था बी। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 का देखिए ये है कि राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? उत्तर में कौन सा फैला हुआ है? यहाँ पे कौन सा फैला हुआ उत्तर में? चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर या झुंझुनू? प्रश्न नंबर 14, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गंगानगर। ठीक है, उत्तर में सबसे गंगानगर फैला हुआ है, SGNR। चलिए प्रश्न नंबर 15, राजस्थान का सबसे दक्षिण में जिला, जो दक्षिण वाला है वो कौन सा है? तो प्रश्न नंबर 15 का आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा बी। ठीक है, जिसमें से अपनी कर्क रेखा निकलती है सबसे नीचे, जो यहाँ पर है, यहाँ पे कर्क रेखा निकलती है जिसमें से, तो इसका आंसर बी सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, राजस्थान का अधिकांश भाग किस जलवायु क्षेत्र में आता है? आर्द्र में, समशीतोष्ण में, उष्ण मरुस्थल में या शीत मरुस्थल में? प्रश्न नंबर 16 का आंसर बताइए। तो जो राजस्थान है ना वो लगभग शुष्क एरिया है, तो इसको यहाँ पर मरुस्थल भी ज़्यादा है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा, उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र। ठीक है, इसमें आता है राजस्थान का अधिकांश भाग, इसका आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न नंबर 17, थार का मरुस्थल राजस्थान के किस भाग में स्थित है? पूर्व, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण में? बताइए, पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में या दक्षिण में? तो ये कहाँ पर है? थार का मरुस्थल जो राजस्थान में फैला हुआ है वो कहाँ फैला हुआ है? ये पश्चिम में फैला हुआ है। ठीक है, जो पूरा राजस्थान का जो हिस्सा है ये हरियाली वाला हिस्सा है, इधर वाला, यहाँ बारिश ज़्यादा पड़ती है क्योंकि जो बीच में से अरावली पर्वतमाला निकलती है उसके साइड में लगभग बारिश ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ हरियाली है। और ये वाला एरिया है जो पश्चिम वाला, वो शुष्क रह जाता है, इसलिए यहाँ पर थार का मरुस्थल है। चलिए प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति किस प्रकार की है? क्या यहाँ पर द्वीप है, या यहाँ पर तट बने हुए हैं, या यहाँ पर स्थल है, या पठार बने हुए हैं? राजस्थान की भौगोलिक स्थिति वास्तविकता कैसी वाली है? तो राजस्थान की भौगोलिक स्थिति स्थलीय है, ज़्यादातर यहाँ स्थल ही है बस। जो मान लो रेतीले मैदान है या फिर रेतीला ही जो खेत वगैरह वो हैं, पहाड़ों की संख्या भी कम है ना, तो स्थलीय है। नदियाँ भी नहीं है, द्वीप में नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए प्रश्न नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19, राजस्थान का अधिकांश विस्तार किस दिशा में है? उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण पश्चिम या उत्तरी पूर्व में? प्रश्न नंबर 19 का आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पूर्व पश्चिम में। ठीक है, राजस्थान का ज़्यादातर विस्तार मतलब कि राजस्थान किस दिशा में विकसित है या किस दिशा में अधिक जनसंख्या रहती है, उस हिसाब से देखें तो इसका आ जाएगा पूर्व से पश्चिम में। ओके, यहाँ पे फैली हुई है। इस साइड में पर्वतमाला होने के कारण यहाँ जनसंख्या कम है, यहाँ पर जलवायु ठीक है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा लोग रहते हैं। चलिए इसका आंसर हो गया बी। प्रश्न नंबर 20, राजस्थान के कुल जिलों की संख्या वर्तमान में अब कितनी है?
अब कितने हो गए राजस्थान के ज़िले टोटल? पहले तो थे 33, अब कितने हो गए? जल्दी बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 50 हो गए हैं। ठीक है, राजस्थान में टोटल अब हो गए हैं 50 जिले। चलो प्रश्न नंबर 21, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति किस गोलार्ध में है? कौन से गोलार्ध में स्थित है? दक्षिण और पश्चिम में, उत्तरी पूर्वी में, उत्तरी पश्चिमी में या दक्षिणी पूर्वी में? जो राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है वो किस गोलार्ध में है? तो वो हमारे है उत्तरी पूर्वी में। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22 है, राजस्थान की कुल सीमाओं की लंबाई कितनी है? मतलब जो पूरा राजस्थान है, यूँ बना लें तो इनके ऐसे चारों ओर घूम के आए तो ये सारी लंबाई कितनी हो जाएगी राजस्थान की? बताइए कि राजस्थान में जो इसकी कुल सीमा की लंबाई है वो कितनी हो जाएगी? 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। 4000 किलोमीटर, 5920 किलोमीटर, 6500 किलोमीटर या 7200 किलोमीटर? प्रश्न नंबर 22, तो इसकी टोटल जो लंबाई है वो है 5920 किलोमीटर। ठीक है, आंसर नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 23, राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा सबसे अधिक किस राज्य से लगती है? ठीक है, अंतर्राज्य जो मतलब कि अंदर जो राजस्थान है इसके अंदरली जो राज्य हैं, अंतर्देशीय ने कुछ अंदर वाले राज्यों से सीमा सबसे अधिक कौन से राज्य से लगती है? प्रश्न नंबर 23, किससे लगती है बताओ भाई? गुजरात से, हरियाणा से, मध्य प्रदेश से या उत्तर प्रदेश से? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी सही। ठीक है, मध्य प्रदेश से लगती है। ओके, प्रश्न नंबर 23 का आंसर हो गया मध्य प्रदेश। चलिए प्रश्न नंबर 24, राजस्थान का कितना प्रतिशत क्षेत्र मरुस्थल है? यानी राजस्थान में कुल कितना भाग है जो मरुस्थलीय है? 40%, 50%, 60% या 70%? तो प्रश्न नंबर 24 का आंसर हो जाएगा सी। कितने प्रतिशत है? 60% है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 24 हो गया। अब अपने प्रश्न नंबर करते हैं 25। राजस्थान में कर्क रेखा की दिशा क्या है? कौन सी दिशा में चलती है? उत्तर दक्षिण में, पूर्व पश्चिम में, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम में? प्रश्न नंबर 25 कि राजस्थान में कर्क रेखा की दिशा किस दिशा में चलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्व से पश्चिम में। ठीक है, मतलब इधर से जैसे बताया था ना, नीचे बांसवाड़ा से निकलती है, पूर्व से आई और पश्चिम में चलेगी। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 25 कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं 26 पे। प्रश्न नंबर 26 है, राजस्थान का भौगोलिक केंद्र किस जिले के निकट माना जाता है? मतलब कि राजस्थान का जो मेन भौगोलिक पार्ट है वो किस जिले में है? प्रश्न नंबर 26, अजमेर में, नागौर में, जयपुर में या टोंक में? राजस्थान का भौगोलिक केंद्र सबसे ज़्यादा निकट किसके है? तो ये हमारा नागौर के निकट है। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा नागौर। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 27, राजस्थान का कौन सा भाग अपेक्षाकृत अधिक वर्षा प्राप्त कर लेता है? मतलब किस में अधिक वर्षा हो जाती है? मैंने आपको बताया था ना, यहाँ से बीच में से अरावली पर्वतमाला निकलती है और ये वाला जो हिस्सा है इसमें ज़्यादा बारिश होती है। तो ये कौन सा वाला हिस्सा रहेगा हमारा? दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। ठीक है, आंसर नंबर सी, इधर दक्षिणी पूर्वी वाला हिस्सा है। प्रश्न नंबर 28, राजस्थान के किस भाग में काली मिट्टी पाई जाती है? तो आपको पता ही होगा कि जो आगे हनुमानगढ़, गंगानगर से थोड़ा सा आगे जाके हनुमानगढ़ आता है, वहाँ पर ज़्यादातर काली मिट्टी पाई जाती है। तो प्रश्न नंबर 28 का आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? आंसर नंबर बताइए जल्दी कि राजस्थान के किस भाग में काली मिट्टी पाई जाती है? तो इसका हो जाएगा दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। ठीक है, जो लगभग इसके पूर्व की ओर है, जिसमें इसके पंजाब की सीमा भी लगभग टच होती है। चलिए प्रश्न नंबर 29, राजस्थान का कौन सा जिला है
जो दो राज्यों को और एक देश की सीमा से जुड़ा हुआ है। ऐसा राजस्थान का जिला है जो 2 राज्य से और एक देश की सीमा से जुड़ा हुआ है। इनमें से कौन सा राज्य है जो एक राज्य से 2 राज्यों से भी जुड़ा हुआ है और एक देश से जुड़ा हुआ है? प्रश्न नंबर 29, जल्दी बताइए। तो जो हमारा गंगानगर का जिला है ना, गंगानगर जिला सबसे ऊपर जो है वो जुड़ा हुआ है 2 राज्यों से और पाकिस्तान से, ठीक है। इसकी सीमा लगती है ऊपर पंजाब से और हरियाणा से। चलिए, प्रश्न नंबर 29 का आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 30, राजस्थान का अधिकतम क्षेत्र किस भौगोलिक प्रदेश में आता है? बताइए, अधिकतम क्षेत्र किस भौगोलिक प्रदेश में आता है? मतलब इसके 4 हिस्से हैं, उनमें से कौन सा जो भौगोलिक क्षेत्र है वो सबसे ज़्यादा है? बताइए, प्रश्न नंबर 30। तो इसका जो चारों में से जो पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र है ना, वो सबसे ज़्यादा क्षेत्र उसका रखता है, ठीक है, भौगोलिक क्षेत्रों में। इसमें इसका जो मरुस्थल वाला पश्चिम वाला हिस्सा है राजस्थान का, ये वाला, ये सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है, सबसे बड़ा भाग है, ठीक है। प्रश्न नंबर 30 हो गया। प्रश्न नंबर 31 देखते हैं। राजस्थान की आकृति किसके समान मानी जाती है? कैसी आकृति? त्रिभुज, आयत, पतंग या अनियमित? तो ये तो आपको पता ही है, लगभग ऐसे पतंग के समान होती है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पतंग। चलिए, प्रश्न नंबर 32, राजस्थान का सबसे संकरा भाग, मतलब सबसे जो ऐसे कह रहे हैं कि छोटा भाग हो जो सबसे, वो कौन सा है? बताइए। प्रश्न नंबर 32, इसका आंसर हो जाएगा हमारा डूंगरपुर वाला इलाका, ठीक है। सबसे मतलब उधर कम इलाका है, छोटा इलाका है वो। चलिए, प्रश्न नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं। इसका आंसर सी होगा, ठीक है, इसको सी करना। पतंगाकार आकृति का होता है, ये सी सही है इसका, पतंग जैसा होता है। चलिए, प्रश्न नंबर 32 हो गया था, डूंगरपुर। प्रश्न नंबर 33, प्रश्न नंबर 33 है, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का विस्तार किन जिलों में ज़्यादा है? अरावली पर्वत कहाँ फैला हुआ है? प्रश्न नंबर 33, अरावली पर्वतमाला कौन से इसमें जिलों में सबसे ज़्यादा फैली हुई है? जैसलमेर, बाड़मेर? नहीं, इधर तो है ही नहीं। उदयपुर, सिरोही, बीकानेर, चूरू, कोटा, बूंदी? तो इनमें से आपको सबको पता है कि ये उदयपुर और सिरोही वाले इलाकों में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। चलिए, प्रश्न नंबर 34, कि राजस्थान की भौगोलिक सीमा कितने राज्यों से लगती है? जो राजस्थान की भौगोलिक सीमा है वो 5 राज्यों से लगती है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? हमारा बी सही, 5 राज्यों से लगती है, ठीक है। चलिए, प्रश्न नंबर 35, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस राज्य के साथ साझा नहीं होती? जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो कौन से राज्य के साथ में नहीं लगती है? बताइए। प्रश्न नंबर 35 का आंसर पंजाब के साथ, गुजरात के साथ, हरियाणा के साथ या उत्तर प्रदेश के साथ? मतलब राजस्थान की सीमा इनमें से किससे टच नहीं करती? तो उत्तर प्रदेश आ जाएगा, ठीक है। आंसर इसका डी आ जाएगा। चलिए, प्रश्न नंबर 36, राजस्थान का विस्तार उत्तर से दक्षिण कितने किलोमीटर लगभग होगा? लगभग के समान मतलब ये पूरा तो है, पर फिर भी इसको लगभग ही मान लेते हैं अपने। कितना होगा? तो ये 870 किलोमीटर है, ठीक है। राजस्थान का विस्तार उत्तर से दक्षिण, ये उत्तर से दक्षिण में कितना है? 870 है, ओके। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37, राजस्थान का विस्तार पूर्व से पश्चिम कितने किलोमीटर लगभग होगा? पूर्व से पश्चिम में, उत्तर से दक्षिण पूछा था, पूर्व से पश्चिम पूछ रहा है, ठीक है। प्रश्न नंबर 37 का आंसर 700 किलोमीटर, 860 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर या 1200 किलोमीटर? प्रश्न नंबर 37 का आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा 860 किलोमीटर। जो पूर्व से पश्चिम है वो 860 है। इसका आंसर हो गया हमारा बी सही, ठीक है। चलिए, प्रश्न नंबर 38, राजस्थान के
किस भाग में थार मरुस्थल का विस्तार ज़्यादा है? दक्षिण पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर पूर्व में या बीच में? प्रश्न नंबर 38, तो इसका हमारा हो गया पश्चिम में। ठीक है, जो पश्चिम वाला इलाका है ना, इधर वाला, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा थार मरुस्थल है। चलिए प्रश्न नंबर 39, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति का मुख्य प्रभाव किस पर पड़ता है? सबसे ज़्यादा किस पे पड़ता है? जनसंख्या पे, कृषि पे, जलवायु पे या उद्योग पे? प्रश्न नंबर 39 का आंसर हो जाएगा हमारा सी, जलवायु पे पड़ता है। ठीक है, जलवायु पे, इसका आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न नंबर 40 आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति किस प्रकार की कृषि को बढ़ावा देती है? मतलब राजस्थान का जैसा रूप है, भौगोलिक है, वो किस प्रकार की खेती के लिए आवश्यक है? चावल पर, बागवानी पर, शुष्क खेती पर या जलीय खेती पर? प्रश्न नंबर 40 का आंसर बताइए। तो ये हमारी शुष्क खेती होती है। ठीक है, इस पर निर्भर करता है, जो इसमें जायद की फसलें अधिकतर बोई जाती हैं, जैसे ककड़ी होगी, मतीरी होगी, और ये सब चीज़ें शुष्क खेती अधिकतर यहाँ पाई जाती है। ठीक है, तो उम्मीद होगी आप सबको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। जैसे भी आपको लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर हम कोई कमी है हमारे में, या फिर हम एक बार नई क्लास शुरू की है तो बोलने में भी हिचकिचाहट रखते हैं, और अगर मान लो कोई एक आध क्वेश्चन भी गलत हो जाए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हमारी क्लास समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ना पसंद आए तो हमें ज़रूर बताना कमेंट करके। ओके, ठीक है, जय हिंद, जय भारत।